हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्विज प्रतियोगिता विज्ञान की क्विज प्रतियोगिता से संबंधित एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये 35 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर सेट है, जिसे आप अच्छे से समझ लें और कर लें, और करने के बाद इसको आप अपने दोस्तों और अपने न्याय पंचायत के ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक लाभ पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। बात करते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ। चार ऑप्शन दिए हैं: 2003, वर्ष 2007, 2005 और 2006। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 2000 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो पहला ऑप्शन पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन डीजल, तीसरा ऑप्शन एलपीजी और चौथा ऑप्शन सौर ऊर्जा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सौर ऊर्जा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्माकोल का दूसरा नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है टेफलॉन, दूसरा ऑप्शन है स्टाइरोन, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन और चौथा ऑप्शन है डेक्रॉन। तो थर्माकोल का दूसरा नाम सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टाइरोन। स्टाइरोन आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। कैसा होता है? फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? FeO। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? FeO। तो इसको मिलाने से निर्मित कांच कैसा होता है? हल्का नीला होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हल्का नीला कांच होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चार ऑप्शन दिए हैं: कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। इसमें सही ऑप्शन होगा जेम्स चैडविक। आपको पता है 3 मूल कण होते हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, इनको इनको आप नोट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा आपका दिया है न्यूट्रॉन। तो इन तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। एक फार्मूला होता है ईंट पर नाच। ये फार्मूला होता है, आप इसके अनुसार ध्यान रखिएगा। ईंट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और खोज की है जे टॉमसन ने। ईंट हो गया। पर पर का मतलब हो गया प्रोटॉन, पी का मतलब हो गया प्रोटॉन और रा का मतलब होगा रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। और अंतिम नाच या ना का मतलब है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, ध्यान रखिएगा। हमने आपको तीनों कणों के बारे में बता दिया है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों में से कोई अगर पूछा जाता है तो तीनों आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। पहला ऑप्शन धनावेश, दूसरा ऑप्शन ऋणावेश और तीसरा ऑप्शन कोई आवेश नहीं और चौथा ऑप्शन कभी धनावेश और कभी ऋणावेश। फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन पर जो है वो कोई आवेश नहीं होता है। एक बार फिर से हम तीनों कणों के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे हमेशा ध्यान रखिए धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया है कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al। एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टीबी तपेदिक रोग होता है। तो पहला ऑप्शन प्रोटोजोआ, दूसरा ऑप्शन कवक, तीसरा ऑप्शन जीवाणु द्वारा और चौथा ऑप्शन वायरस द्वारा। तो सही ऑप्शन टीबी आपका किससे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अगला ऑप्शन लेते हैं। कुकुरमुत्ता है कवक, नंबर 1 कवक, नंबर 2 शैवाल, नंबर 3 जीवाणु और चौथा ऑप्शन दिया है प्रोटोजोआ। तो कवक क्या है? सॉरी, कुकुरमुत्ता क्या है? एक कवक है। पेचिस, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेचिस रोग होता है तो अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका एंट अमीबा द्वारा। एंट अमीबा द्वारा आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक कोश की जीव का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन मनुष्य, दूसरा ऑप्शन हाथी और तीसरा ऑप्शन अमीबा और चौथा ऑप्शन आपका दिया है इसमें बरगद। तो एक कोश की जीव आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अमीबा आपका एक कोश की जीव होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन हरित लवक, तो सेकंड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन रिक्तिका और फोर्थ ऑप्शन राइबोसोम। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? जंतु हार्मोन, औषधि, उत्सर्जी पदार्थ और पादप हार्मोन। तो ऑक्सिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। सभी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में जरूर उम्मीद है पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेढक, ऑप्शन नंबर 2 दिया है गाय और ऑप्शन नंबर 3 दिया है मनुष्य और चौथा ऑप्शन दिया है बकरी। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर आपका होगा मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आंतरिक निषेचन होता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला नर शरीर के बाहर, दूसरा मादा शरीर के बाहर और तीसरा ऑप्शन नर शरीर के बाहर और फिर चौथा ऑप्शन मादा शरीर के अंदर। तो आंतरिक निषेचन की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा ऑप्शन क्या है? मादा शरीर के अंदर, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, मादा जननांग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वृषण, गर्भाशय, शिरण और शुक्रवाहिनी। आप सभी लोग जानते होंगे वृषण, शिशन और शुक्रवाहिनी ये सभी नर जननांग हैं और गर्भाशय सिर्फ इसमें मादा जननांग है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, किशोरावस्था की अवधि है। ऑप्शन पहला 0 से 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 से 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 11 से 19 वर्ष और चौथा ऑप्शन 20 से 50 वर्ष। आपको फ्रेंड्स बता दें कि किशोरावस्था की शुरुआत जो है वो लड़कियों की अगर बात करेंगे तो लड़कियों में किशोरावस्था की शुरुआत 9.5 वर्ष से 11.5 वर्ष तक होती है और 11 वर्ष के बाद ही विकास बहुत ज़्यादा शुरू होता है। 11 वर्ष के बाद विकास तेज़ी से शुरू होता है और इसमें लड़कियों की हाइट लगभग कुछ हाइट 3 साढ़े 3 इंच जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें 11 से, वैसे तो ये भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, 11 से 19 वर्ष आपकी किशोरावस्था की आयु होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, पहला ऑप्शन दिया है 11 से 13 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है 20 से 25 वर्ष और फिर 45 से 50 वर्ष में और कभी नहीं। तो कभी नहीं तो ऑप्शन गलती है, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है, 11 से 13 वर्ष में ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला आपका 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है 31 मई, दूसरा ऑप्शन 5 जून, तीसरा ऑप्शन 11 जुलाई और चौथा ऑप्शन 13 अक्टूबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन 3 जनवरी, दूसरा ऑप्शन 3 जून और तीसरा ऑप्शन 3 दिसंबर और 3 अगस्त। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में रबी की फसल है। पहला ऑप्शन धान, दूसरा ऑप्शन मक्का, तीसरा ऑप्शन मूंगफली और चौथा ऑप्शन गेहूं। तो ऑप्शन नंबर इसमें रबी की फसल सभी लोग जानते हैं, रबी की फसल गेहूं होती है और खरीफ की फसल फ्रेंड्स अगर हम बात करें, खरीफ की फसल सबसे मेन फसल आपकी धान होती है, ध्यान रखिएगा, धान होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूरिया उर्वरक है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजनी,
दूसरा ऑप्शन फास्फोरी, तीसरा ऑप्शन पोटेशियल और चौथा ऑप्शन दिया है संयुक्त। तो इसमें आपका नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, यूरिया आपका नाइट्रोजनी उर्वरक है, जो कि सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल और न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। यही ऑप्शन सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप सभी को पता है एक सूत्र होता है P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। P इक्वल्स टू एफ अपॉन होता है, एफ फोर्स है, बल है, बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। और नीचे एरिया दिया है, तो एरिया का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसका सूत्र हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें सही है। ध्यान रखिएगा, आपको अगर इसको सही से देखना हो तो इसको आप स्टॉप करके आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पूरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्निया पर, दूसरा ऑप्शन आइरिस पर, तीसरा ऑप्शन पुतली पर और चौथा ऑप्शन रेटिना पर। रेटिना आंसर सही है, रेटिना पर मानव नेत्र जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन 2.5 मीटर और तीसरा ऑप्शन 25 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो आपका 25 सेंटीमीटर आंसर सही है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कभी कभी इसे 25 मीटर भी लगा जाते हैं, तो 25 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। 25 मीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर जो है वो स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी भी इसको हम बोलते हैं, स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमीटर द्वारा मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन विभवांतर, तीसरा ऑप्शन आवेश और चौथा ऑप्शन विद्युत ऊर्जा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, विद्युत धारा। एमीटर द्वारा विद्युत धारा को हम नापते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक कौन सा इसमें हो सकता है, कूलाम, एम्पियर, सेकेंड और वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक आपका होगा जाके वोल्ट। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। फ्रेंड्स, ये जो प्रतीक दिया है, ये इस तरीके से प्रतीक जो दिया है, ये प्रतीक ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रतिरोध का प्रतीक होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, प्रतिरोध का प्रतीक होता है। आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चंस इस सेट में हमने लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी को आप अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो प्रतियोगिता होने वाली है, कुछ प्रतियोगिता, उसमें आप काम आएंगे। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बाद NMS के मैं पेपर्स आपको सॉल्व कराऊंगा। विज्ञान गणित के भी पेपर्स बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान अभी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में विज्ञान ज़्यादा पूछी जाती है, इस वजह से विज्ञान के पेपर्स भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है I बराबर Q इंटू टी, दूसरा दिया हुआ है I बराबर Q अपॉन टी और Q बराबर I अपॉन टी और T बराबर I इंटू क्यू। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका, वैसे तो सूत्र जो होता है Q बराबर I T होता है, अगर इसके अनुसार हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, Q बराबर I T ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। पहला ऑप्शन लकड़ी का बुरादा, दूसरा ऑप्शन कांच का बुरादा, तीसरा ऑप्शन लोहे का बुरादा और चौथा ऑप्शन तांबे का बुरादा। फ्रेंड्स, इसमें आपका सही होगा लोहे का बुरादा, ऑप्शन सही है। अगला चुंबकीय पदार्थ है पीतल, तांबा, लोहा, रबर। तो इस ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका लोहा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा, LPG जो गैस होती है, तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन मेथेन, एथेन, एथिलीन और ब्यूटेन। अगर इसमें हम बात करेंगे तो सही आंसर इसमें ब्यूटेन होगा। आपको बता दें LPG गैस में दो गैसें होती हैं, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। दो गैसें होती हैं, लेकिन अधिक मात्रा में ब्यूटेन ही होती है। ब्यूटेन ही आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, एक बात और इसमें हम बताना चाहेंगे, अगर पूछा जाए प्राकृतिक रूप से
अगर आपसे पूछा जाए एलपीजी में प्राकृतिक रूप से पूछा जाए कौन सी दो गैसें होती हैं, तो आप बता सकते हैं मेथेन और एथेन। प्राकृतिक रूप से आपकी मेथेन और एथेन गैसें होती हैं, लेकिन एलपीजी में अगर हम बात करेंगे तो मेन गैस आपकी ब्यूटेन होती है, जो कि आंसर सही है। ब्यूटेन आंसर आप टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला और लकड़ी का चारकोल। तो आपका ग्रेफाइट आंसर सही है। थोड़ा सा समय की बाध्यता है, इसलिए हम थोड़ा सा लेके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन पाचन, दूसरा ऑप्शन श्वसन, तीसरा ऑप्शन प्रजनन और चौथा ऑप्शन आपका उत्सर्जन। तो प्रजनन आपका सही आंसर है। जंतुओं में निरंतरता के लिए प्रजनन आपका उत्तर सही है। अगला और अंतिम प्रश्न लेते हैं आपका, निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। खरपतवार खरपतवार क्या होता है, जो खेतों में फसल के साथ साथ एक्स्ट्रा घास वगैरह जम जाती है, पौधे वगैरह जम आते हैं, तो उनको खरपतवार नाशी कहते हैं। और इसमें पहला ऑप्शन यूरिया दिया है, कंपोस्ट दिया है, मेटाक्लोर दिया है और अमोनियम फास्फेट दिया है। यूरिया तो आप जानते हैं खाद होती है, और कंपोस्ट भी क्या होता है, कंपोस्ट एक तरीके की खाद होती है, खाद बनाने के काम आता है, खाद बनाने का काम करता है। और ये क्या करता है, जैविक पदार्थों के प्राकृतिक रूप से विघटित होने की प्रक्रिया है। ये कंपोस्ट क्या है, जैविक पदार्थों के प्राकृतिक रूप से विघटित होने की प्रक्रिया को हम कंपोस्ट भी कहते हैं। और अमोनियम फास्फेट ये भी आपका रासायनिक है, लेकिन खरपतवार नाशी जो है वो मेटाक्लोर ऑप्शन सही होगा। मेटाक्लोर आप टिक लगाएंगे। ये था फ्रेंड्स आपके 35 क्वेश्चंस का सेट। इनको आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्लास 6, 7, 8 की जो किताबें होती हैं या कह लीजिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप इनमें से ज़रूर एक या दो क्वेश्चंस पाएंगे। एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो हमारे साथी, जो हमारे मित्र जो इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्दी से बच्चों को उनके ग्रुप में, नए पंचायत के ग्रुप में, और बच्चों को पर्सनल भी शेयर कर दें, जिससे बच्चे अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।